हाँ जी बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो पढ़ चुके हैं, व्यवस्थित क्रम परीक्षण। हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों? व्यवस्थित क्रम परीक्षण हमने ये पढ़ रखा है। व्यवस्थित क्रम हमने व्यवस्थित क्रम पढ़ रखा है कि कैसे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किन किन स्थानों को किस ढंग से व्यवस्थित करेंगे। निर्देश को पढ़ते हुए वही व्यवस्थित क्रम परीक्षण का अभ्यास कार्य मैं क्लास की वीडियो एक आपको दे दिया था बना करके। अब अभ्यास की वीडियो बनाकर दे रहा हूं। अभ्यास कार्य की वीडियो है। यह वीडियो ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। दोनों वीडियो के अलावा व्यवस्थित क्रम परीक्षण में तीसरी वीडियो नहीं देंगे। यह वीडियो जो अभ्यास कार्य का है, ये 2017 से लेकर के 2021 तक आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। 2017 से 2021 तक जितने आए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हैं। अगले अभ्यास कार्य में मैं आपको हर क्वेश्चन में बताना चाहूँगा कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया है बेटा। तो आइए चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। हमें व्यवस्थित क्रम परीक्षण पढ़ना कैसे है? प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक समझने, मतलब हमें प्रश्न में जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक पहले क्या करना है? समझना है, फिर निर्णय लेना है। बिना निर्देश के हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, चाहे व्यवस्थित क्रम परीक्षण हो, चाहे कथन निष्कर्ष हो। तो देखिए, कथन में छुपे हुए तथ्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कथन में जो तथ्य छुपे हुए हैं, कौन किसके विषय में कह रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना है हमको। स्पष्ट रूप से कहा ना जाए तब तक अपने हिसाब से कोई निर्णय ना लें। व्यवस्थित क्रम परीक्षण में हमें ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है अपने मन से कि हमारा सवाल गलत हो जाए, जब तक स्पष्ट रूप से कहा ना जाए। स्पष्ट रूप से कहा ना जाए अर्थात तथ्यों में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा, तभी हम एक अच्छा सा निर्णय लेंगे। अपने हिसाब से कोई निर्णय नहीं लेंगे हम। पहला नियम यही है, दाएं और बाएं को समझेंगे। अपने दाएं बाएं, अक्षर के दाएं बाएं, बैठे हुए व्यक्ति के दाएं बाएं को अच्छी तरह से समझ करके यह सवाल हल करेंगे। आइए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा पहला सवाल ये है और इसके निर्देश ये दिए हुए हैं बगल में। देखिए, कह रहा है 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एफ जी एच, एक वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में बैठे हों। वह निश्चित नियम का पालन करते हैं। निश्चित नियम का पालन करते हैं, ये नियम है 1 2 3 4 5, ये 5 नियम का पालन करते हैं। ये 8 व्यक्ति हैं बच्चों। 8 व्यक्ति को बैठना है। अब 8 व्यक्ति किस नियम का पालन करेंगे समझिए। डी सी के बाएं दूसरा है, डी जो है सी के बाएं दूसरा है। तो हम यहाँ आपको बनाकर बता देते हैं कि 8 व्यक्ति कैसे बैठेंगे और क्या क्या है। 8 जगह हैं, 8 बिंदु हमको बनाना है। 8 व्यक्ति बैठेंगे। तो जो ये 8 व्यक्ति बैठेंगे बच्चों, उसे हम देखते हैं कि यह 8 व्यक्ति कैसे बैठेंगे। तो इन 8 व्यक्तियों को बैठना है। इन 8 व्यक्तियों की पहले 8 जगह निर्धारित कर देते हैं। ये 4 जगह हो गई, 6 जगह हो गई, 8 जगह हो गई। ये 8 व्यक्ति इस क्रम में बैठे हैं। समझ रहे हैं?
ये 8 व्यक्ति इस क्रम में बैठे हैं, ऐसे बैठेंगे। ठीक, ये 8 व्यक्तियों का क्रम। अब कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डी सी के बाएं दूसरा है। तो डी जो है सी के बाएं दूसरा है। सी को कहीं बैठा दिया जाए, सी को कहीं बैठा दिया जाए। सी का बायां किधर है? दूसरा है, डी यहाँ है, दूसरा है, पहला नहीं दूसरा है। यफ यच के बाएं तीसरा है। अब देखना है यफ जो है यच के बाएं तीसरा है, तो यच को कहीं बैठाओ, उसके बाएं तीसरा यफ है ना। यच को कहीं बैठाओ, यच के बाएं, यच का बाएं, यच को यहां बैठा दो यदि, तो यच का बायां किधर होगा? अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो यच का बायां किधर होगा? क्या कह रहा है? यच के बाएं तीसरा है, कौन? यफ। यफ यच के बाएं तीसरा है, बायां पहला, दूसरा, तीसरा है। यफ यहां पर बैठा है। ई जी के, ई जो है जी के बाएं तीसरा है। अब ई जी के बाएं तीसरा है, जी को कहीं बैठाइए तो ई के बाएं तीसरा हो जाएगा। जी को कहीं बैठाएंगे तो जी का बायां किधर हो जाएगा? जी यहाँ बैठ जाएगा, तो जी का बायां इधर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन बचा? ई। यहाँ कौन है? ई। मिल गया। अब डी और एफ एक दूसरे के सम्मुख हैं। देख लीजिए, डी और एफ एक दूसरे के क्या हैं? सम्मुख हैं, सामने हैं। तो डी और एफ एक दूसरे के क्या है बच्चों? सम्मुख भुजा पर हैं, तो सामने हैं। देख रहे हैं, डी और एफ एक दूसरे के सम्मुख हैं। ठीक, ये 8 लोगों के बैठने का क्रम है, दिखाई दे रहा है। ई और एफ के बीच एक व्यक्ति है, ये बीच लिखा है। ई और एफ के बीच लिखा है, एक व्यक्ति है। ई और एफ के बीच एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को ना पता है और कंफर्म नहीं है। बचे कितने लोग हैं? ए बी। यहाँ ए भी बैठ सकता है, यहाँ भी ए बैठ सकता है। इसकी कंफर्म गाइडलाइन बाकी नहीं दिया है, तो ए या बी बैठेंगे यहाँ बच्चों, ए या बी बैठेंगे। दो में से एक बात बैठेगी। क्यों? क्योंकि आगे का निर्देश नहीं दिया। वही कह रहे हैं कि जब तक निर्देश न दिया जाए तब तक अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो ये बैठे हैं, निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं, यह पूरे नियम का पालन यहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब बाकी जो आने वाले क्वेश्चन हैं इससे हल करते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला सवाल का जवाब आप देंगे, जी के सम्मुख कौन सा व्यक्ति बैठा है? आप सवाल का जवाब दीजिए, जी के सम्मुख कौन सा व्यक्ति बैठा है? तो जी के सम्मुख कौन सा व्यक्ति बैठा है? तो ना ए बैठा है ना बी बैठा है। जी के सम्मुख, जी के सम्मुख कौन सा व्यक्ति बैठा है? ए या बी? तो या तो यहाँ ए बैठेगा या तो बी बैठेगा। इसलिए पहले ही क्वेश्चन में उत्तर आएगा डी नंबर, तथ्य अधूरे हैं या इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, अगला समझ में आ रहा होगा, उसी चित्र को देख करके हम कार्य करेंगे। अगला देखिए, ई के दाएं चौथा व्यक्ति कौन है? चौथ लिखा है बच्चों, यहाँ पढ़ेंगे हम चौथा। चौथा व्यक्ति कौन है? ई के दाएं। अब ई का दायां किधर है? 1 2 3 4। चौथा व्यक्ति कौन है? सी। हमारा उत्तर कौन सही हो जाएगा? सी। ध्यान है, समझ में आ रहा है? हमारा उत्तर कौन सही हो जाएगा? ई के दाएं। ई का दायां किधर है? ई केंद्र की तरफ मुंह किए बैठा है, तो इसका दाहिना उत्तर दिशा की तरफ है। 1 2 3 4। तो चौथा व्यक्ति पूछ रहा है, चौथा व्यक्ति कौन होगा बच्चों? सी नंबर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा क्योंकि चित्र हमने अच्छे से बना लिया है, तो हमें समझ में आ जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतया सत्य नहीं है? जी का पड़ोसी डी एवं सी हैं। देखिए, जी का पड़ोसी डी एवं सी हैं, यह सही है। जी के पड़ोसी डी एवं सी हैं। यफ के दाएं तीसरा व्यक्ति यच है। यफ का दायां किधर है? तीसरा व्यक्ति यच है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा व्यक्ति यच है, ये भी सही है। अब कह रहा है इसमें पूर्णतया कथन सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं उसे निकालना है। यच के सम्मुख ए बैठा है। यच के सामने वाली भुजा में कौन बैठा है? ए बैठा है, बता रहा है। तो सम्मुख ए अथवा बी बैठा है। क्या बैठा है? ए अथवा बी बैठा है, ए नहीं बैठा है। यह ऑप्शन गलत है, तो सी नंबर यहाँ का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यफ का पड़ोसी बी और ए है, तो यफ का पड़ोसी बी और ए है। पता नहीं चल रहा है बी और ए किधर किधर हैं, तो ये दोनों सही है। यफ के पड़ोसी बी और ए हैं, ये सही है। सी नंबर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी से संबंधित। ए के बैठने की स्थिति क्या हो सकती है? अब इसमें देखना है ए के बैठने की स्थिति क्या हो सकती है। ए के बैठने की स्थिति क्या हो सकती है? देखिए, जी के दाएं तीसरा, जी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल जी के दाएं तीसरा हो सकती है। डी के दाएं चौथा, डी के दाएं चौथा, ये भी हो सकती है। यच के दाएं दूसरा, यच के दाहिने दूसरा, पहला, दूसरा, नहीं, यच के दाएं दूसरा नहीं हो सकती। फिर आगे देखो, सी के बाएं पहला, सी के बाएं पहला, तो बाया उधर है, सी के बाएं पहला, ये भी नहीं हो सकती। अब इनमें दोनों में क्लियर कर लें फिर से, शायद त्रुटि हो गई हो। जी के दाएं तीसरा, अब जी का दायां किधर है बच्चों? जी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी नहीं हो सकता। डी के दाएं चौथा, डी के दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी के दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या हो सकती है? डी के दाएं चौथा, ये भी नहीं हो सकती है, स्थिति नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ कोई स्थिति नहीं है ए के बैठने की। समझ रहे हैं? अगला उत्तर देखिए, यहाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। अब यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ का उत्तर क्या आ रहा है? डी के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है? डी के बाएं तीसरा, बायां किधर है? इधर है इसका लेफ्ट, इधर राइट है, तो लेफ्ट की तरफ तीसरा व्यक्ति कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है? ए या बी? कौन है? बी या ए? ए या बी? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अगला सवाल देखिए, जी के बाएं पांचवा व्यक्ति कौन बैठा है? जी का बायां किधर है? जी का बायां इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो जी के बाएं पांचवा व्यक्ति कौन बैठा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा व्यक्ति यफ बैठा है। यफ ऑप्शन में सही है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा अगले हिसाब से है, दी गई सूचनाओं को ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना। अब आगे निम्न प्रश्न आएंगे, जिन्हें ये इस प्रकार से हमें बच्चों पढ़ना है। इस प्रकार से पढ़ना है। अभी तक 8 व्यक्ति थे, अब कह रहा है 6 व्यक्ति हैं। 6 लड़के वृत्ताकार पथ पर, ये पाथ लिखा है, पथ पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इसके निर्देश का पालन करके एक नया चित्र बनाएंगे। जितने उस निर्देश के अनुसार क्वेश्चन आएंगे उससे हल करेंगे। इस निर्देश के अनुसार जितने क्वेश्चन आए थे उन्हें हमने हल कर लिया है ना? 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। 4 या 5 क्वेश्चन इस निर्देश के तहत हो गए। अब नया निर्देश पढ़ते हैं, नए निर्देश की तरह नया क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों। क्या हल करते हैं? 6 लड़के एक वृत्ताकार पथ पर हैं। अब किसी वृत्ताकार पथ पर एक 6 लड़के हम, है ना,
6 लड़के बना देते हैं किसी वृत्ताकार पथ पर। क्या लड़के बनाना है हमको? 6 लड़के बनाना है। 6 बच्चे इस वृत्ताकार पथ पर बैठेंगे और इनका मुंह किधर होगा? केंद्र की ओर होगा बच्चों। कहाँ होगा? केंद्र की ओर होगा। चलिए 6 बच्चे इस वृत्ताकार पथ पर बैठेंगे। एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, 2, एक ये 3, 4, 5, 6। तो ये 6 बच्चे इस तरह से, 6 व्यक्ति इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इनका मुंह सबकी तरफ कहाँ है? सबका मुंह इस केंद्र में है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, इस केंद्र की तरफ है। रमेश बैठा है महेश के दाहिनी ओर। तो रमेश को बैठाइए कहीं भी रमेश को बैठाइए महेश के दाहिनी ओर। रमेश को बैठा दीजिए महेश के दाहिनी ओर। तो रमेश यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, कहीं भी बैठा दो। रमेश को हम यहां बैठा देते हैं। रमेश किसके दाहिनी ओर बैठा है? बैठा है महेश के दाहिनी ओर। तो यहां महेश को बैठा देंगे तो महेश का दाहिना इधर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, महेश का दाहिना इधर है, राइट, लेफ्ट ऊपर की तरफ है। रमेश का राइट नीचे की तरफ है, लेफ्ट ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी बार लेफ्ट और राइट भी बता दूं, लेकिन वह बिजेन के ठीक बाईं ओर नहीं है। लेकिन वह बिजेन के ठीक बाईं ओर नहीं है। यहाँ बिजेन नहीं बैठा है, ठीक बाईं ओर नहीं, मतलब तुरंत नहीं है। यहाँ बिजेन नहीं बैठा है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ ऑप्शन हो सकता है बिजेन का भी। आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे तब। चंदू बैठा है बबलू और बिजेन के बीच में। यदि यहाँ हम बिजेन को बैठा दें बच्चों, बिजेंद्र को 1 मिनट के लिए बिजेन को बैठा दें, तो कह रहा है चंदू बैठा है बबलू और बिजेन के बीच में। तो चंदू बैठेगा बबलू और बिजेन के बीच में। तो देखिए बबलू और बिजेन के बीच में कौन बैठ जाएगा? चंदू। ये कहां हो जाएगा? बबलू। देख लीजिएगा, बबलू और बिजेन के बीच में बैठ गया। अजीत बैठा है बिजेन के ठीक बाईं ओर। अजीत बैठा है, बिजेन का बायां किधर है? इधर इसका दायां होगा, केंद्र की तरफ मुंह करेगा, इधर बायां होगा। तो बाईं ओर कौन बैठा है? अजीत। अजीत। तो अब ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बैठ गए हैं। बिजेन के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब अजीत का राइट किधर होगा? अजीत का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। बबलू का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। चंदू का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सभी के राइट और लेफ्ट अब की बार मैंने लिख दिए। अब समझ में आएगा। अगले सवालों को पढ़कर इसको देखकर इसके उत्तर देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगले सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? अगर बिजेंद्र और महेश अपनी स्थितियां बदल लेते तो चंदू के बीच में कौन होगा? ये बिजेंद्र है। बिजेंद्र बेटा अपनी स्थितियां बदल ले, तो अपनी स्थितियां बदल ले का मतलब बिजेंद्र और महेश, यहां कुछ देर के लिए महेश आ जाए, यहां कुछ देर के लिए बिजेंद्र चला जाए, अपनी स्थितियां बदल लें। ये दोनों अपनी स्थितियां सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बदल रहे हैं या 2 क्वेश्चन के लिए? देख लीजिए, बिजेंद्र और महेश अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो बिजेंद्र और चंदू के बीच में कौन हो जाएगा? बिजेंद्र और चंदू। बिजेंद्र और चंदू के बीच में कौन है बच्चों? बबलू। हमारा उत्तर कौन सही है? हमारा उत्तर कौन सही होगा बच्चों? बबलू। कौन सही होगा? डी नंबर। बिल्कुल मिल गया। बिजेंद्र ये है, चंदू ये है, इसके बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है? सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, बबलू। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से दी गई सूचना कथन लड़कों के बैठने की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित नहीं है। कौन सी ऐसी सूचना थी वो चारों सूचनाओं में, ये सूचनाओं में कि जो आवश्यक नहीं थी इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए?
इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बेटा सभी आवश्यक थे। अगर सभी आवश्यक ना होते तो हम ये ना जान पाते कि बबलू कहाँ बैठा है, विजेंद्र कहाँ बैठा है, रमेश और महेश भर को जान पाते। तो सभी आवश्यक थे, सभी आवश्यक हैं, तो यहाँ का ऑप्शन का उत्तर होगा सभी आवश्यक। ठीक है, अगला देखो बेटा क्या लिखा है, महेश के बाईं ओर कौन बैठा है। तो महेश के बाईं ओर कौन बैठा है, कितना ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। महेश के बाईं ओर कौन बैठा है, महेश का बायां कौन है, बबलू। बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर कौन बैठा है बच्चों, बबलू। कौन बैठा है, बबलू। बाईं ओर कौन है, तो बाईं ओर कौन है, बबलू। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, विजेंद्र और महेश के बीच कौन है। विजेंद्र और महेश के बीच कौन है, विजेंद्र यहां पर बैठा है और महेश यहां बैठा है, तो विजेंद्र और महेश के बीच रमेश और अजीत हैं। तो इसमें रमेश तो नाम आया नहीं है, लेकिन अजीत का नाम आया है, तो अजीत ऑप्शन बी नंबर सही है। देख लीजिए फिर से, विजेंद्र और महेश के बीच ये दोनों व्यक्ति हैं, तो ये दोनों व्यक्ति बैठे हैं। तो विजेंद्र और महेश के बीच में कौन बैठा है, अजीत। तो अजीत बैठा है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए। अब इन सूचनाओं को पढ़ना है। अब ये काम खत्म हो गया, अब इससे सवाल खत्म हो गए। अब एक नई सूचना दे रहा है, उसके अनुसार प्रश्न दिए जाएंगे। अब एक नई सूचना है, उसके अनुसार प्रश्न दिए जाएंगे। तो अब इसको खत्म कर देते हैं। ये अब ऑप्शन खत्म है। दिए गए प्रश्नों का उत्तर के लिए निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए। और प्रश्न है, उनके लिए ये सूचनाओं को पढ़ना है। MNOPQR उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। अब कोई व्यक्ति है, इनको पढ़ के लिखना है, ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये एक लाइन हो गई, ये ऊपर है उत्तर है, ये दक्षिण है, तो सबका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ध्यान से देखिएगा, MNOPQR कितने हैं, ये 5 हैं, नहीं 6 हैं, 6 व्यक्ति हैं। अब आगे देखो, PR और N के बीच है, PR और N के बीच है, तो R बाहर लिख लीजिए, R और N के बीच कौन है, P है। इस तरह बाहर लिख लेंगे ताकि अभी समझ में और आ जाए। O और M के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो हो सकता है यही 3 व्यक्ति O और M के बीच हों, O और M के बीच हों। अभी बाहर लिख लेंगे, O N के दाएं, O जो है N के दाएं तीसरा है, O N के दाएं तीसरा है, O N के दाएं तीसरा है, तो इसका मतलब O नहीं है यहाँ, O यहाँ नहीं है, एक जगह और खाली है तीसरे के बाद। ठीक है, R P और O के बीच है, R जो है P और O के बीच है, R जो है P और, देखिए क्या कह रहा है, R P और O के बीच है, तो R P और O के बीच है। R जो है P और O के बीच है, तो R जो है P और O के बीच है। तो अभी ये भी बता रहा है 3 लोग एक ऐसे बैठे थे, तो N के बीच में, तो N इधर है, N और R के बीच में P था ना, तो ये भी बात सही थी। अब तीनों क्वेश्चन को समझने के लिए इन्हें हम यहाँ लाइन से लगाते हैं। M को पहले लेते हैं, ठीक है, फिर इन लोगों को लाइन से लगाते हैं, फिर लास्ट में बच रहा है एक व्यक्ति Q, तो Q को लास्ट में करते हैं, क्योंकि Q की बात नहीं बताया, ये 4 लोगों की बात बता रहा है। अब इन 4 लोगों को बेटा क्रम से लगाना है, NPRO, NPRO को क्रम से लगा दें, NPRO को क्रम से लगा दें, और इसी तरह ये बैठे हैं, ये देखिए इसी तरह बैठे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में कहा
कि R और N के बीच में P है, तो R और N के बीच में P है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, P और O के बीच में R है, तो P और O के बीच में R है। समझ गए हैं? बिल्कुल ये समझ गए हैं। अब इसके अनुसार हम उत्तर देंगे, क्योंकि हमने चित्र अच्छे से ढंग से इन नियमों का पालन करते हुए बना लिया है। ये जो नियम है, इन नियम का पालन करते हुए, देखिए इन नियम का पालन करते हुए हमने चित्र बना लिया। हमें नियम कितने मिले थे? 1 2 3 4 5। पांचों नियम जरूरी थे, पांचों नियम के अनुसार वह चित्र बन गया है। अब इन पांचों नियम के अनुसार हम आगे उत्तर देखते हैं कि कौन सा उत्तर देंगे हम। प्रश्न का कौन सा प्रश्न हमसे पूछ रहा है? सबसे, देखिए सॉरी, हाँ यहाँ देखिए, सबसे बाएं कौन है? सबसे बायां कौन है? मैंने लेफ्ट इधर बताया है, तो सबसे बायां कौन व्यक्ति बैठा है बच्चों? यम बैठा है। उत्तर आ गया ना? चलिए अगला सवाल देखिए। तुरंत सवाल हल करने हैं, तुरंत तुरंत हल करने हैं, तुरंत सवाल हल हो रहे हैं। बैठने की स्थिति जानने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उचित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। देखो सभी कथन उचित है, सभी कथन उचित थे, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अगर सभी कथन न प्राप्त होते तो हमें मिलता ना कि कौन सा कहां बैठा है। ठीक है, सभी कथन उचित थे। आगे देखिए, ओ की स्थिति दाएं से क्या है? ओ की स्थिति दाएं से क्या है? तो दाया इधर है, ओ की स्थिति दूसरी है, तो ओ की स्थिति क्या है? दूसरा। दाएं से ओ किधर है? दूसरा। बी नंबर उत्तर हमारा यहां सही होगा। अगला देखिए बच्चों, अगला सवाल, आर की स्थिति बाएं से क्या है? आर की स्थिति बाएं से क्या है? आप गौर से देखिए, आर की स्थिति बाएं से क्या है? बाया इधर है, बाया इधर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आर की स्थिति बाएं से क्या है बच्चों? आर की स्थिति बाएं से क्या है? बी नंबर उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल चलते हैं, अगला देखते हैं। यहीं से ये इसके सवाल खत्म हो गए। इस रेखा के सवाल यहां से खत्म हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चौथा हमने बता दिया, आर की स्थिति क्या है। अब नया निर्देश दे रहा है। देखिए, अब नए निर्देश में पालन करना है। नया निर्देश क्या दे रहा है, इसके विषय में देखना है। निर्देश को पढ़कर उत्तर दीजिए। क्षय मित्र एक षष्ठभुज माने खष्टभुज आकार की मेज पर, मेज के चारों तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये मित्र कौन है? ए बी सी डी ई एफ है, ये 6 मित्र हैं। ये निर्देश के अनुसार बैठे हैं, तो देख लीजिए, खष्टभुज लाते हैं, षष्ठभुज। जब षष्ठभुज के में बैठेंगे तो खष्टभुज कौन सा है? देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अभी हम बना देंगे, 6 भुजाओं वाला खष्टभुज भी बन जाएगा, मतलब 6 जगह बैठना है। ठीक है, अब 6 जगह बैठने के लिए, सॉरी, हाँ 6 जगह बैठने के लिए हम ये भी देखते हैं कि ये 4 जगह बैठ गए, हो गए ना। अब 2 जगह इनकी और बना देते हैं, है ना। 2 जगह सीधी सीधी भी बना दो, ऐसे भी बना दो। एक भुजा ये हो गई, 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 और एक भुजा ऐसे बना दो, ऐसे बना दिए। ये षष्ठभुज हो गया। मान लीजिए 6 कोण हैं और 6 कोणों पर एक एक व्यक्ति बैठा है, और वो भी केंद्र की ओर मुंह किए बैठा है, बाहर की तरफ नहीं, केंद्र की ओर मुंह किए बैठा। 6 जगह हैं, 6 जगह हमने बना लिया। षष्ठभुज आकार में मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग हैं, 6 लोग यहाँ बैठना है। ए एफ के दाएं, ए एफ के बाएं दूसरा है। ए जो है एफ के बाएं दूसरा है, मतलब एफ को चाहे जहां बैठा दो, एफ को चाहे जहां बैठा दो, एफ के बाएं दूसरा है। एफ को यहां बैठा दो तो इसका बायां ए यहां पर बैठ जाएगा, ये देखिए एफ यहां हो जाएगा, बायां दूसरा है।
पहला नहीं दूसरा है, बी सी डी का पड़ोसी है। बी जो है सी डी का पड़ोसी है। देखिए बी के दोनों तरफ हैं, एक तरफ सी है एक तरफ डी है, तो कह रहा है बी सी और डी का पड़ोसी है। तो अब यहां तीन एक जगह कौन से स्थान मिल रहे हैं, सी डी का पड़ोसी है, कौन है, बी। तो यहां क्लियर हो गया बी कहां बैठेगा, क्योंकि तीन एक लाइन से मिल रहे हैं, यहां सी बैठेगा या यहां डी बैठेगा, ये क्लियर होगा, या इनकी स्थितियां भी अदल बदल जाएंगी। इसके अनुसार ई डी के बाएं दूसरा है, ई जो है डी के बाएं दूसरा है, तो डी का बायां किधर है, इधर है, पहला दूसरा ई, इसका मतलब डी की स्थिति सही थी, तो ई की स्थिति भी सही हो गई। बिल्कुल सही। अब हमने इन निर्देशों का पालन करते हुए ये चित्र बना लिया है। ऐसे लोग बैठे हैं और ये लोग केंद्र की तरफ बेटा मुंह किए हैं, और जो केंद्र की तरफ मुंह किए हैं, केंद्र की तरफ मुंह किए हैं, तो इनका मुंह केंद्र की तरफ होने के कारण अब इनका दायां बायां हम देख लेंगे। अब दायां बायां अगर देखना है तो दाएं बाएं देखेंगे, तो इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है ना, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, सबका राइट लेफ्ट एक ही तरफ होता चला जाएगा, इसका राइट लेफ्ट। जब इधर की तरफ मुंह करेगा केंद्र की तरफ, तो इनका राइट लेफ्ट भी जान लिए। अब चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ई के सम्मुख निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैठा है, ई के सामने निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैठा है। देख रहे हैं, ई के सम्मुख निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैठा है, ई के सामने निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैठा है। उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर, बी ही सही है, बी बैठा है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित 5 युग्म में से 4 युग्म एक जैसे हैं, विजातीय युग्म को छांटिए। देखिए जोड़ा दिया है, ये कह रहा है पड़ोसी पड़ोसी का जोड़ा कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत, छांट लीजिए। पहला कौन है, बी डी, बी और डी एक पड़ोसी हो गए, बिल्कुल, ये बी और डी एक पड़ोसी हैं, बिल्कुल। अब इधर वाला एफ और ई देखिएगा, फिर कह रहा है ए सी, ए सी एक पड़ोसी है, यहां देख लीजिए, ए सी एक पड़ोसी हो गए। ई एफ, ई एफ एक पड़ोसी, ई और एफ एक पड़ोसी, ई एफ एक पड़ोसी हो गए, 3 पड़ोसी हो गए। अब कोई पड़ोसी किसी के बचे ही नहीं, तो सी बी गलत है, सी और वी, सी और वी का पड़ोसी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सबके जोड़े हो गए, तब जोड़े बन गए, 3 जोड़े बनना है, चौथा जोड़े के लिए व्यक्ति ही नहीं है, तो चौथा जोड़ा गलत है, यही डी नंबर उत्तर हमारा सही। ठीक है बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। यहां सवाल देखिए, यहां लिखा है ए का पड़ोसी निम्नलिखित में से कौन है। ए का पड़ोसी निम्नलिखित में से कौन है, ये सी बना है, ये सी है, ये सी है। जैसे यहाँ एफ और सी लिखा है, उसी तरह लिखा है ई और सी। ए का पड़ोसी कौन है, तो ए का पड़ोसी कौन है बेटा, इधर ई है इधर सी है, ए का पड़ोसी कौन है, इधर ई है और इधर सी है, पहला नंबर ही सही है, ये टाइपिंग में गलत हो गया था, इसलिए मैंने ही आपको सी बना दिया। एफ और सी हो नहीं सकते, देखिए ए के पड़ोसी सी हो सकता है लेकिन एफ नहीं हो सकता है, बता नहीं सकते, बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, जब हमने डायग्राम अच्छा बना लिया है, चित्र ढंग से बना लिया है, तो हम बता क्यों नहीं सकते, बता सकते हैं। एफ और ए का पड़ोसी खुद पूछ रहा है, तो एफ और ए कैसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। बी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है, बी के बाएं चौथा पूछ रहा है बच्चों, बी का बायां किधर है, बी का बायां, मैंने दायां बायां लिख दिया है, बायां इधर है, तो इधर को चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
चौथा व्यक्ति कौन है बी के बाएं, तो बी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन निकल कर आया, ए नंबर। उत्तर हमारा सही है। यहीं से व्यवस्थित क्रम परीक्षण समाप्त करते हैं। व्यवस्थित क्रम परीक्षण का ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक इसको खूब लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाते रहिए, सभी बच्चों के लिए ये जो है लाभकारी हो, है ना। और मैं इससे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा आपको, है ना। नियमित आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।